हेलो एवरीवन। आज जो है ना हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो एक्चुअल में एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे भी थोड़ी होमवर्क करनी पड़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझिए। आप एक एरिया में चश्मे की दुकान लेके बैठे हैं जो समझो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे चश्मे की दुकान है। अब कस्टमर्स को ललचाने के लिए क्या होता है, आपके दुकानों के बाहर बोर्ड लग जाते हैं, बाय वन गेट वन, बाय सेकेंड 50%, 20%। ब्लू कट की लेंस वो 750 में दे रहा है, मैं 750 के बदले 650 में दे रहा हूँ, मैं 550 में दे रहा हूँ, मैं 500 में दे रहा हूँ। और प्राइस वॉर चालू हो जाता है क्योंकि हमारे पास और कोई टूल ही नहीं है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस के अलावा। तो मैं आज कुछ 5 या 6 टॉपिक्स पे बात करूंगा जो आपकी यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट बन सकता है और आप फिर इतने बड़े भेड़ चाल में भी एक अलग से पोजीशन स्टैंड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। मैं रेफरेंस लूँगा नीचे पढ़ के पेपर से क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी नोट्स बनाए हुए हैं। नंबर 1, आपको एक ऑप्टिशियन की तरह खुद को ट्रीट नहीं करना है लेकिन आपको एक आई क्लिनिक की तरह खुद को प्रेजेंट करना है। अब वो कैसे, आपके पास अगर समझो कस्टमर पेशेंट नंबर चेक करके आता भी है तो आप अलग क्राउड से बनने के लिए कस्टमर का फिर से एक बार आई टेस्ट कीजिए। वही आप उसको सिर्फ ट्रायल फ्रेम लगा के वो पावर डाल के सिर्फ कंफर्म कीजिए कि हाँ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ मैंने डॉक्टर के पास चेक कराया था। कई बार उनके मन में डर भी रहता है कि अरे मैं तो उस दिन थका हुआ था, मेरी नींद नहीं हुई थी, डॉक्टर ने नंबर सही चेक किया होगा क्या। तो आपने वो एक फ्रेम या फिर आपने वो सॉरी लेंस नंबर डाल के आपने उनका ना पावर फिर से वेरीफाई किया तो उनको तसल्ली मिल गई। आप उनका पीडी ले लो, इरिस्पेक्टिव सिंगल विजन है या प्रोग्रेसिव है, पीडी मीटर लगा लो। एक इंस्ट्रूमेंट आँख पे लग गया तो सामने वाले को तसल्ली होती है। आप उनका आई सेंटर ले लो तो उनको और तसल्ली होती है, हाँ आपने लाइट मार के आंखों में आंखों का सेंटर लिया, यानी कुछ तो आपने आउट ऑफ द क्राउड किया, आपने कुछ तो उनके आंखों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी। तो इससे एक ऑप्टिशियन नहीं तो ये एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी जनरेट करता है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपको क्रिएट करना है एक लेंस एक्सपीरियंस जोन। कई बार लोग बोलते हैं CR ARC क्या होता है, ब्लू कट क्या होता है। आप यूँ लेंस थमा देते हो उनके हाथ में, देखो ये ब्लू कट रहता है, इसमें से लाइट पास नहीं होती। नहीं, आप हो सके, ये तो मैं भी खुद जब रिटेल में था तब करता था। अब एक चश्मा बना दो, एक लेंस में हार्डकोट, एक आँख में हार्डकोट डाल दो, एक आँख में आप ARC की लेंस डाल दो और उनको पहन के दिखाओगे, देखो इसमें आपको मेरी आँख नहीं दिख रही है क्योंकि ये कोटिंग लेंस है, ये हार्ड कोटेड है, इसमें आपको मेरी आँख क्लियरली नहीं दिखेगी क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन है। आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, ब्लू कट टॉर्च कॉमन इंस्ट्रूमेंट हो गया। और क्या इंस्ट्रूमेंट आपको मार्केट में इजीली मिल सकते हैं एग्जीबिशंस में, एक्सपोज में। तो आप जितना गैजेट फ्रेंडली हो जाओगे, आपके पास जितने इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, जैसे हमने रिसेंटली एक टूल शेयर किया था थिकनेस का, इंडेक्स का कंपेयर करने के लिए ऑनलाइन। अगर आपके पास इंडेक्स के लेंसेज नहीं है कस्टमर को सैंपल दिखाने के लिए तो आप उनको दिखा सकते हो कि ये पावर की लेंस सेंटर में इतनी पतली इतनी मोटी, तो उनको एक आइडिया आएगा। आप उनको एक एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो और आप उनको वो सब चीज़ें दे रहे हो जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है। तो दिस इज नंबर 2। नंबर 3, आप उनको एज अ डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर पहले 4-5 सवाल पूछते हैं, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है। उस तरह आप लेंस प्रिस्क्राइब करने से पहले एज अ प्रोफेशनल उसको आप सवाल पूछो। ड्राइविंग करते हो क्या, कंप्यूटर पे बैठते हो क्या, कितनी देर मोबाइल यूज़ करते हो, अच्छा हाउस वाइफ हो तो किचन में रुकते हो क्या, कितनी देर टीवी देखते हो। आप उसका एक सेट ऑफ क्वेश्चन अपने पास बना के रखो और उसको फिर पूछो। तो वो एक एक्सपीरियंस वापस क्लिनिकल तरफ जाता है, हाँ ये मेरा पर्सनल ध्यान रखा जा रहा है। ये सवाल पूछने के बाद आप डॉक्टर की तरह उसको एक दवाई भी प्रिस्क्राइब जैसे हम करते हो, हम बिना पूछे ले लेते हैं। तो ये सवाल पूछने के बाद आप जब उसको लेंस प्रिस्क्राइब करोगे तो वो क्वेश्चन नहीं करेगा और वो आपकी तरफ इंक्लाइंड रहेगा क्योंकि आपने उसको इमोशनली कहीं ना कहीं अपने से कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे दुकानें, चश्मा तो हर कोई बेच रहा है, आफ्टर सेल सर्विस का क्या। तो एक बहुत बढ़िया आइडिया है, ये मैंने मेरे एक दोस्त के दुकान में देखी है। वो है ना एक लेंस का पासपोर्ट या सर्विस कार्ड प्रोवाइड करता है कस्टमर को। उसने खुद डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत प्रीमियम कार्ड डिज़ाइन किया। अगर अगली बार जमा तो मैं वीडियो में फोटो या इस चैनल पे फोटो शेयर करूंगा। ये कार्ड किस तरह से काम करता है, आप समझिए कार लेते हो तो कार का कैसे आपको सर्विस बुक मिलता है कि इतने किलोमीटर के बाद ये सर्विस, इतने किलोमीटर के बाद ये सर्विस। तो वैसे ही उसने एक कार्ड बनाया हुआ है और उस कार्ड पे उसने लिखा हुआ है 3 महीने के बाद आप आओ, मैं आपको अल्ट्रासोनिक करके दूंगा। 4 महीने के बाद मैं नोज पैड चेंज करूंगा, टेम्पल चेंज करूंगा, सारे स्क्रूज चेंज कर दूंगा। तो वो जो धूल मिट्टी है, बड़ी ज़रूरत नहीं हो, आप उनको बोल सकते हो कि इसको नोज पैड पेन पेन के हार्ड हो जाते हैं, मैं आपको चेंज कर दूंगा, आप आ जाओ। कस्टमर रिकॉलिंग भी होता है, अगर वो नहीं भी आता है वो सर्विस बुक देख के आप उसको रिमाइंडर मैसेज भेज दो तो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। कहीं ना कहीं आपकी दुकान का नाम फिर से हैमर हो रहा है उसके आंखों के सामने। तो ये आफ्टर सेल सर्विस आप इस्टेब्लिश कर सकते हो टू स्टैंड अवे फ्रॉम द क्राउड। वेरी गुड USP यू कैन बिल्ड ऑन दिस। एंड लास्टली विच आई बिलीव,
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी के पास जाते हैं एज अ पेशेंट बन के, तो हम सामने वाले को जज करते हैं ये देख के कि यार इसके क्लिनिक में कितनी गर्दी है या ये डॉक्टर साउंड है क्या। उसी तरह से अगर कोई पेशेंट आपके पास ऑप्टिशियन के पास चश्मा बनाने आता है, जितना हो सके आप उसके साथ अपना नॉलेज शेयर करो। आप उसके बारे उससे उदाहरण के तौर पे हमने अभी एबे वैल्यू कवर किया है, हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कवर की है, हमने बेयर रेशियो कवर किया है, हमने स्ट्रेस फ्री सिंगल विजन लेंसेज के बारे में बात किया है, हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में टेक्निकली अभी हाल ही में बात किया है। तो आपको जितना नॉलेज है वो नॉलेज उससे फ्रेम चॉइस करते करते बात करो कि सर आपको पता है कि लेंसेज में ये होता है वो होता है। आप खुद को जितना ज़्यादा साउंड उसके सामने खुद को प्रेजेंट करेंगे कि आई एम टेक्निकली वेरी स्ट्रांग, उतना वो आपकी तरफ कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होते जाएगा उसका, उतना ही वो आपकी तरफ इंक्लाइंड रहेगा। तो उससे क्या होगा कि उसे जब पता है कि वो किसी नॉलेजेबल आदमी के पास जा रहा है, तो ही डज नॉट फील चीटेड। क्योंकि ब्लू कट लेंसेज, यूवी लाइट ब्लॉकेज, मैग्नेटिक इंडक्शन, दीज आर वेरी स्मॉल कॉमन टॉपिक्स जो हर दुकानदार बात करता है, हर एरे गेरे को पता है, हर कस्टमर को भी पता है। तो उसके लिए कोई नया नहीं है। जब आप उसको नॉलेज दे रहे हो तो उसका मतलब आप खुद को बहुत ही उससे अपडेटेड प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, और फिर वो जो आप बोलोगे वो सही रहेगा। तो ये पांचों टूल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका वीडियो को आप जितना हो सके अपने ऑप्टिकल दोस्तों के साथ या अपने स्टाफ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।